नमस्ते। मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। अभी गत सप्ताह आप सब ने, विशेषकर पीजी की छात्राओं ने देखा होगा, पेपर दिया होगा। भाषा विज्ञान का पेपर हुआ था और उसमें 2-3 क्वेश्चंस जो थे, 3 क्वेश्चन आपको करने थे। उनमें से एक क्वेश्चन आया था ध्वनि परिवर्तन के कारण। और बहुत सारी छात्राएं जो हैं वो, जिन्होंने नियमित क्लास ली होंगी, इसके बारे में जानती भी होंगी। लेकिन मैं आपको उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि ध्वनि परिवर्तन क्या है। ध्वनि, हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन काम में लेते हैं, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। वो जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमें जीवन देने का काम करती है, यानी कि वो जीवनदायिनी है। और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देते। क्या करते हैं, उसको मुख विवर में कई जगह रोक लेते हैं और उससे ध्वनि का निर्माण करते हैं। जैसे होठों पे रोकते हैं, कंठ में रोकते हैं, तालू में रोकते हैं, दांतों पे रोकते हैं, नसूड़ों में रोकते हैं। इस प्रकार कई जगह रोककर हम कई प्रकार की ध्वनि का निर्माण करते हैं। लेकिन बहुत सारी छात्राएं जो हैं, मैंने जब उत्तर पुस्तिकाएँ जांच की अभी, तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे कि छात्राओं ने लिख रखा है कि कारखानों की ध्वनि होती है और उसमें परिवर्तन होता है, मोटर गाड़ियों की ध्वनि होती है। हालांकि ये उसका उत्तर सही नहीं है, क्योंकि आपने रेगुलर पढ़ाई नहीं की शायद। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि ध्वनि परिवर्तन क्या है। मैंने भी बताया कि जब हम उसको, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, बची हुई जो श्वास वायु है उसको जब छोड़ते हैं, तो उस बची हुई वायु से हम कुछ ध्वनि का निर्माण करते हैं, होठों के पास रोक के कहीं। तो अब ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है, उस परिवर्तन के कारणों को अगर जाने तो पहला कारण है हम मुख की सरलता के कारण। मुख की सरलता के कारण, जैसे कि आप पूछोगे मुख की सरलता के कारण कैसे, तो देखिए, जनरली नाम होता है डॉक्टर साहब, हम शॉर्टली उसको बोलते हैं डॉक्टर साहब। नाम होता है मास्टर साहब, हम बोलते हैं मास्टर साहब। किस लिए? मुख की सरलता के लिए। पूरा नाम होता है नीलम कुमारी और हम कह देते हैं नीलू, या संजय कुमार संजू। तो ये मुख की सरलता का एक कारण है जो ध्वनि में परिवर्तन कर देता है। दूसरा कारण है भौगोलिक, कि हमारा जो भौगोलिक वातावरण है वो किस प्रकार का है। जैसे कि बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ जब व्यक्ति बातें करते हैं तो वो फुसफुसाहट, मंद मंद ध्वनि में बातें करते हैं। जबकि गर्म रेगिस्तान जहाँ होता है, वहाँ लोग उच्च, यानी कि ज़ोर से बोल के अपनी बात का उच्चारण करते हैं। ये है भौगोलिक कारण। एक कारण है साहित्य कारण। साहित्य कारण क्या है कि हम साहित्य पढ़ते हैं, उसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, अलग अलग विधाएं पढ़ते हैं। और उन अलग अलग विधाओं में हम देश काल और वातावरण को उसमें स्थापित करते हैं। तो साहित्य में जब हम किसी भी विधा को वाचन कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ लिख रहे होते हैं, तो उससे भी ध्वनि परिवर्तन होता है। तो ये है सामान्य सी बात मैंने आपको बताई ध्वनि परिवर्तन की। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।